फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है और आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से हाई रिटर्न्स चाहते हैं, इन दैट केस आप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मिड कैप कैटेगरी का फंड बेस्ट है। सो एज ऑलवेज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मिड कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जो कि फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी ने किया है आपके लिए। एंड थ्रू दिस डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस हम मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। मिड कैप कैटेगरी में फिलहाल 25 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 25 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो स्कीम्स अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और उन स्कीम्स को भी हटाएंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आप इन ऑल 25 मिड कैप कैटेगरी के स्कीम्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिटेल्स लाइक उनका AUM एंड रिटर्न्स अक्रॉस 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो इस 25 फंड्स से हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं IDBI मिड कैप फंड, ITI मिड कैप फंड, मिरे एसेट मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, टॉरस डिस्कवरी मिड कैप फंड एंड यूनियन मिड कैप फंड। यहाँ पर मैं जिन भी फंड्स को रिमूव कर रहा हूँ उनके परफॉर्मेंस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंड्स रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं या फिर इनका AUM काफ़ी छोटा है। सिर्फ इसलिए मैं इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर 19 मिड कैप स्कीम्स। आउट ऑफ दीज 19 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम हाई एक्सपेंस रेशियो पे करके किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो स्कीम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर बीट करे। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस मैं जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करूँगा वो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, DSP मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ICICI प्रो मिड कैप फंड, L&T मिड कैप फंड, सुंदरम मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड एंड UTI मिड कैप फंड। यहाँ पर नंबर 18 टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऑल्दो मैं इस फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और साथ ही 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क के बराबर ही है, और 1 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन इस तरह के फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, फ्यूचर में अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इस तरह के फंड्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। सो नाउ हमें मिड कैप कैटेगरी का टॉप 10 फंड्स मिल चुका है। ये सारे फंड्स क्वालिटी वाइज अच्छे फंड्स हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। हमें मिड कैप कैटेगरी का अपना टॉप फंड सेलेक्ट करना है। दैट्स वाई आउट ऑफ दीज 10 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 10 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिवार मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड। सो वंस मोर आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने जिन भी फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव किया है परफॉर्मेंस वाइज वो फंड्स बुरे फंड नहीं हैं। हमें मिड कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। दैट्स वाई मैं इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 5 मिड कैप फंड्स। ये फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप, एडेलवाइस मिड कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना,
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। आउट ऑफ दीज 5 फंड्स अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न्स रहा है 51.80%, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज 1 ईयर रिटर्न्स इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का एवरेज रिटर्न भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप इस फंड का 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो ये फंड अपने बेंचमार्क को अबाउट 2% के मार्जिन से बीट कर पा रहा है, जबकि 5 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। ना हम इन ऑल 5 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप एक्सिस मिड कैप का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क गिरा था अबाउट 32% से, जबकि एक्सिस मिड कैप गिरा था सिर्फ अबाउट 11% से। और साथ ही इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। सो उस समय एक्सिस मिड कैप फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना का भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिलेटिवली अच्छा था, जबकि एडेलवाइस मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड ऑल्दो अपने बेंचमार्क से कम गिरे थे, लेकिन इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पर इन मिड कैप कैटेगरी के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखकर आपको पता चल गया होगा कि मिड कैप कैटेगरी के फंड्स कितना ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो ये फंड्स इवन 20 to 30% तक गिर सकते हैं। नाउ हम इन 5 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स रिलेटिवली कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्कीम्स रिलेटिवली कम रिस्की स्कीम्स है एज कम्पेयर टू अदर 3 स्कीम्स। और साथ ही एक्सिस मिड कैप फंड का अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर होराइजन में एक्सिस मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है और इसका अल्फा 8 से ज़्यादा है। और अगर 5 ईयर होराइजन में भी एक्सिस मिड कैप फंड का अगर आप अल्फा देखें तो यहाँ भी ये 8 से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो ऑफकोर्स ये एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ज़्यादा रिस्क लेता है। लेकिन साथ ही अगर आप इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दो पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रिस्क तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे जनरेट कर रहा है। दैट्स वाई इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स अच्छा है। बेसिस दिस रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स हम अपने टॉप 5 मिड कैप फंड्स को रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 फंड होगा एक्सिस मिड कैप फंड, नंबर 2 फंड होगा पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, नंबर 3 फंड होगा महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना, नंबर 4 फंड होगा एडेलवाइस मिड कैप फंड एंड नंबर 5 फंड होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। नाउ हमें मिड कैप कैटेगरी का हमारा टॉप 2 फंड्स मिल चुका है, दैट इज एक्सिस मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। नाउ हम इन दोनों फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और उस डिटेल रिव्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 2 स्कीम्स कौन सा स्कीम बेस्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों स्कीम्स के कुछ बेसिक डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 17,900 करोड़, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। जबकि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का AUM है अबाउट 5,000 करोड़। एक्सिस मिड कैप का बेंचमार्क है S&P BSE 150 मिड कैप और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप की 150 कंपनीज में करते हैं। इन दोनों ही स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.5 से भी कम है, जो कि अच्छा है। इन दोनों ही स्कीम्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एक्सिस मिड कैप का पोर्टफोलियो P है 39.41, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये फंड वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और इन हाई ग्रोथ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का पोर्टफोलियो पी ऑफ कोर्स एक्सिस मिड कैप से तो कम है, लेकिन ये भी ज़्यादा है एट 26। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में तो करता है, लेकिन साथ ही इसका इन्वेस्टमेंट कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी है। आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का डिटेल्स टिकर टेप पे चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे एक्सिस मिड कैप फंड के फंड मैनेजर का डिटेल्स चाहिए तो एक्सिस मिड कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रेयास देवालकर। मिस्टर श्रेयास देवालकर इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के फंड मैनेजर्स का डिटेल्स चेक करेंगे। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट है मिस्टर अनिरुद्ध नाहा, मिस्टर विवेक शर्मा एंड मिस्टर कुणाल जैन। मिस्टर अनिरुद्ध नाहा इस फंड को 2011 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि मिस्टर विवेक शर्मा और मिस्टर कुणाल जैन इस फंड को 2011 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम इन दोनों फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है अबाउट 56% का और लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है अबाउट 31% का, और साथ ही इस फंड का करेंटली डेट में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 12% का, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 74% का, लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 11% का और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 13% का। सो यहाँ पर इन दोनों ही फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन में बड़ा डिफरेंस है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में टोटल एक्सपोजर अबाउट 87% का है, जबकि एक्सिस मिड कैप फंड में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर अबाउट 57% का है। यहाँ पर इन दोनों फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन में जो बड़ा डिफरेंस है उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एक्सिस मिड कैप फंड का AUM काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। जब भी किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी का AUM काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे फंड मैनेजर को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड का AUM काफ़ी बड़ा हो जाता है तो मोस्टली फंड मैनेजर्स ये 3 चीज़ें करते हैं अपने फंड को इफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए। फर्स्ट है वो अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को ज़्यादा कर देते हैं। सेकंड हो सकता है कि वो अपने लार्ज कैप स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है उसे बढ़ा देंगे, और थर्ड ऑफ कोर्स है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे। नाउ हम इन दोनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, सर्विसेज, मटेरियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर लिया है वो है कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल। यहाँ पर पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने कैपिटल गुड सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट 16.49%, और कैपिटल गुड सेक्टर में इस तरह का बड़ा एक्सपोजर आपको जनरली किसी दूसरे फंड में नहीं मिलेगा। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, ICICI बैंक, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस एंड कोफोर्ज। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, कमिंस इंडिया, ABB इंडिया लिमिटेड, द फेडरल बैंक एंड HDFC बैंक। यहाँ पर इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, और अगर आप इनका सेक्टर एलोकेशन या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है, और इनका स्टॉक पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 2 स्कीम्स कौन सा स्कीम बेस्ट है। अगर आपको एक ऐसा मिड कैप कैटेगरी का फंड चाहिए जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा हो और साथ ही वो फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले और लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर ले, इन दैट केस आपके लिए एक्सिस मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा मिड कैप फंड चाहिए जो कि ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे और साथ ही
स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले और लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर काफ़ी कम रखे। इन दैट केस आप PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।